क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा। यहां तक आते आते आत्मा का पर के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं है। यदि माना जाए तो कर्म बंधन होगा, और यदि नहीं है ये जानकर अपने में लीन रहेंगे तो सहज ही कर्म बंधन से रहित होंगे। और इसके लिए अपनी आत्मा को जानकर पहचानकर उसमें लीन होना है। जानने के लिए अनेक विकल्प, अनेक पक्ष खड़े होंगे, और यदि उन्हीं पक्षों में उलझे रहे तो फिर जो अनुभूति का प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ अंत में उन सभी पक्षों से अतीत, पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प होकर अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। गाथा में तो उसकी महिमा करते हुए ये कह रहे हैं, ऐसा जो पक्षातिक्रांत है वही समय सार है, और एक उसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये नाम मात्र उसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये नाम प्राप्त होता है। टीका की पहले पैराग्राफ में अमृतचंद्र आचार्य ने इसकी पुनः चर्चा की, इसी बात की। अब वे कहते हैं कि कैसे पक्षातिक्रांत होकर के समय सार रूप हुआ जाए, जिससे कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये नाम मिले उस बात को, अर्थात ये हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो सकता है उसकी विधि बहुत व्यवस्थित रूप से देने जा रहे हैं। कल अपन ने वैसे टीका एक बार निरंतर पढ़ ली थी, अब चर्चा करते हुए उस पर विस्तार से अपन बात करते हैं। जिस गाथा की यह टीका है उस गाथा का पाठ हम एक बार करते हुए फिर हम टीका की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनील जी उपस्थित हैं। हम 144वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ में आपसे सुनते हैं। सम्मदं शरणाणम् एषो लहदित्तिणवरिववदेशम् सौवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो विरहित सभी नय पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं
वही समकित सार है। आचार्य से कोई पूछे, आप बहुत महिमा कर रहे हैं, परंतु हम भी इसी तरह समय सार रूप होकर के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें, कहाँ से प्रारंभ करें, सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले पूछते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर लगना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। एक सामान्य जनों से प्रश्न पूछा जाए और एक अमृतचंद्र आचार्य जैसे अध्यात्मी उनसे पूछा जाए तो क्या उत्तर मिलेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो उत्तर देते हैं, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन यस्मिन् सत्येव भवतो यतो ज्ञानम चरित्रम च। वहां तो कहते हैं कि सर्वप्रथम आदौ सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। लेकिन अब सम्यक दर्शन प्रकट करना, उसके लिए पहले क्या करना, उसका भी तो प्रारंभ कहीं से करना होगा ना। तो एक तरह से उससे पहले, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसे होता है वहीं तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या करना, यहीं से प्रारंभ करते हैं। यतः प्रथमतः श्रुत ज्ञान अवस्तंभेन ज्ञान स्वभावम आत्मानं निश्चित्य। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराया है कि सम्यक दर्शन से पूर्व देशनालब्धि होती है। देशनालब्धि पूर्वक करण लब्धि में पहुंचकर प्रायोगिक लब्धि, देशनालब्धि प्राप्त करके जो उसकी प्रक्रिया पुरुषार्थ अंदर प्रारंभ करते हैं तो प्रायोगिक लब्धि में आते हैं और करण लब्धि के माध्यम से सम्यक्त्व तक पहुंचते हैं। तो यहाँ देशनालब्धि और करण लब्धि, प्रायोगिक लब्धि आ गई उसी में। तो ये मुख्यतः देशनालब्धि और करण लब्धि की एक तरह से चर्चा कर रहे हैं। ये देशनालब्धि की चर्चा यहाँ हो गई। यतः प्रथमतः श्रुत ज्ञान अवस्तंभेन ज्ञान स्वभावम आत्मानं निश्चित्य। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले ये नक्की करो किसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, जिसके लक्ष्य से जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, उस आत्मा का पहले निर्णय करो। आत्मानं निश्चित्य, आत्मा का निर्णय करके ही, और आत्मा का निर्णय भी हम आत्मा है ना, ऐसे अकेले इस निर्णय से काम नहीं चलेगा। कैसा आत्मा, ज्ञान स्वभावम आत्मानम, माने आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। इसमें दोनों बातों का निषेध हो गया, पर का निषेध हो गया और भेदों का भी निषेध हो गया। ज्ञान स्वभाव का अर्थ अकेला ज्ञान भेद करके नहीं कह रहे हैं, ज्ञान है लक्षण जिसका ऐसा अभेद अखंड आत्मा। बस मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान स्वभाव ज्ञान लक्षण से उसका निर्णय करते हुए कैसे करें, हम तो जानना चाहते हैं कैसा निर्णय करें उसे। श्रुत ज्ञान अवस्तंभेन, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। क्या है श्रुत ज्ञान, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। अभी यहाँ वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला श्रुत ज्ञान नहीं है, ये श्रुत ज्ञान है द्रव्य श्रुत, जिनवाणी, आगम, शास्त्र। और इसी में से गुरुदेव ने देव शास्त्र गुरु तीनों निकाले हैं, अभी अपन बाद में टीका के बाद पढ़ेंगे। श्रुत ज्ञान अवस्तंभेन, जिनवाणी के आधार से, जैसा जिनवाणी में आत्मा का स्वरूप कहा है, आगम पढ़ करके उसका निर्णय करना है। आगम पढ़ करके तो अकेला आगम पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा, तर्क युक्ति से बराबर उसको भाव ग्रहण करना पड़ेगा। तो उसका अवलंबन लेकर के, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से
जिनवाणी के सर्वप्रथम जिनवाणी के अवलंबन से, जिनवाणी के आश्रय से आत्मा का निर्णय करो। और आत्मा का निर्णय करो का अर्थ बस ज्ञान स्वभावी है, वो आत्मा है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अणुप। ये आत्मा, तो ये तो आत्मा का निर्णय हुआ ना, ऐसा आत्मा है। लेकिन सबसे पहले कहते हैं आत्मा कहते ही मेरी बात चल रही है, ख्याल में आना चाहिए। 73वीं गाथा में जैसा कहा ना, अहम अयम आत्मा अक्षुन्नम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, तो अहम अयम ऐसा नहीं कह रहे, वो अहम एक को कह रहे हैं, सबसे पहले अहम ही कह रहे हैं। लेकिन अहम कहते ही लगता है हाँ हम कह रहे हैं किसी को, लेकिन अहम अपनी बात करें, मैं। तो यहां भी ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने का अर्थ है मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये निश्चित करो, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूं। तो ये निर्णय करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी तक अपने आप को हमने देह के संयोग से अनेक प्रकार से मान रखा है, और थोड़ा अंदर आते हैं तो जो हमारे भाव परिणाम अंदर चलते हैं उसके आधार से रागी द्वेषी इत्यादि मान रखा है। तो इन सबसे परे होते हुए जो अपना मूल स्वभाव है, मूल लक्षण है, इसके द्वारा अपना निर्णय कर मैं कौन हूं, तो मैं यह ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा निर्णय करके तो हो गया ना निर्णय। कहते ये जो निर्णय हुआ है ये सिर्फ अभी बुद्धि में, विकल्पात्मक ज्ञान में, शास्त्र ने जैसा कहा है उसके आधार से तर्क युक्ति से करके नक्की किया, परंतु अभी भाव भाषण अनुभूति में वो नहीं उतरा है, वहां तक कैसे पहुंचना। ततः अब निर्णय करके, ततः उसके बाद अभी अच्छी तरह निर्णय हुआ यही आत्मा है, इसे ही प्राप्त करना है, अब ये नक्की हुआ, ये सबसे पहला स्टेप हुआ। अब इस पहले स्टेप से पहले भी फिर पीछे जाओगे ना, तो जिनवाणी पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, क्षोभम लब्धि, तो उतनी बुद्धि तो चाहिए। तो संगी पंचेंद्री मनुष्य है तो उतनी बुद्धि तो है ही। ये फिर बैटरी लो हो गई, चालू नहीं है क्या? कितनी सी बुद्धि चाहिए? जब जब ये बात आती तब तब युगल जी की छोटी सी बात ख्याल में आती है। वो तो ये कहते हैं कि कितनी बुद्धि चाहिए। जिसे मूंगफली छील कर खाना आता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता वाला है। मूंगफली छील कर खाने का अर्थ क्या है? मूंगफली छीलने का मतलब ही है, ये हमारे प्रयोग है, मूंगफली पूरी कहलाएगी। लेकिन मूंगफली पूरी कहते हुए भी इसमें से ग्रहण करने वाली चीज अंदर निगी है, दाने हैं, ये हमारी ग्रहण करने योग्य है। एक ये जानना, उसे अलग अलग करने का सामर्थ्य, अलग अलग जानना, ये छिलका ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, इनको अलग अलग करना, और करने के बाद में वो मूंगफली छीलना जानने की बात नहीं कर रही, मूंगफली छील कर खाना, तो छीलना अलग अलग करना और उसमें से दाने खाने योग्य है। अकेला ये जानना नहीं है, बल्कि दाने लेना, खाना, इतनी बुद्धि है जिसमें भी, इसका मतलब वो भेद विज्ञान कर सकता है। ऐसे यहां देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा, पर इतना जानने की जरूरत है, इतना ज्ञान। तो ये बुद्धि तो हो गई, इतनी बुद्धि है, परंतु इस बुद्धि का उपयोग यहां करना चाहिए ना। बुद्धि है एक क्षोभम लब्धि, परंतु उस बुद्धि का प्रयोग यहां तब करेंगे जब परिणामों में मंदता होगी, 5 इंद्रिय विषय भोगों की पर के प्रति उत्सुकता निवृत्त होगी। इसका मतलब कषाय की मंदता होगी, माने ये दूसरी लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि। तो ये पूर्व में 2 बातें इनके लिए हम ऐसा कहते हैं ना, क्षोभम लब्धि के बिना समझ में नहीं आएगा और विशुद्धि के बिना समझने नहीं आएगा। तो हम समझने आए हैं, हमारी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब
क्षोभम लब्धि भी है और विशुद्धि लब्धि भी है। तो इनके माध्यम से अब हम जिनवाणी पढ़ना चाहते हैं, परंतु जिनवाणी उपलब्ध होना वह भी तो इतना आसान नहीं है। बहुपुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। तो ये भी तो बहुत पुण्य से मिलता है, सचमुच बहुत बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य भव मिलने के बाद में, जन्म जैन कुल में जन्म लेने के बाद में कदाचित एक जीवन की जो आवश्यकताएं होती है ना, उनकी पूर्ति अच्छी तरह से होना, ये भाग्य हो सकता है। भाग्य से जीवन में सब अनुकूलता है, रहने के लिए घर है, आजीविका है, सब बहुत, कोई किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं है, ये भाग्य है। परंतु देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना सौभाग्य है। अब वो मिला, अच्छा वो भी मिला, लेकिन उसका उपयोग अपना स्वरूप जानने के लिए करना, ये धीरे धीरे एक एक समझ लीजिए दुर्लभता और महासौभाग्य की बात है। तो ये जिनवाणी से निर्णय करने से पहले वो पूर्व भूमिका, वो भी सब है, अब वो सब कर ली उसमें से। अमृतचंद्र आचार्य तो ये कह रहे हैं मानो समय सार का स्वाध्याय कर रहा है और ये सब न करता हो, ये कोई आवश्यकता है उसके जीवन में। अन्याय नीति अभक्ष का त्यागी होवे, 8 मूल गुणों का धारी होवे, इतना एक सामान्य सदाचार जो जीवन में होना चाहिए वह तो है। तभी तो अमृतचंद्र आचार्य का शिष्य समय सार का स्वाध्यायी और ये कहने की जरूरत पड़े, इसलिए इन बातों के लिए नहीं कह रहे हैं। इतनी भूमिका है ऐसा समझ करके जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो। अब जिनवाणी के माध्यम से जीव के भेद प्रभेद गुणस्थान मार्गना स्थान जानने में तो बहुत लगे होंगे कदाचित, और पुद्गल के वर्ग वर्गणा स्कंद पुद्गल और सब उनमें जानने में तो लगे होंगे, लेकिन अब उन सब का निर्णय इधर लाओ, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये नक्की करो प्रथमतः। ये निश्चय करने के बाद अब ततः इसके बाद क्या करना, खलु आत्मख्याते, अब आत्मख्याति करनी है। तो आत्मा का निर्णय कर लिया ना, अभी विकल्पात्मक निर्णय में हुआ है, अब उसकी ख्याति करनी है। इसलिए इसका हिंदी में सीधा अर्थ दिया प्रगट प्रसिद्धि के लिए, फिर उसकी प्रगट प्रसिद्धि। तो अभी प्रगट नहीं है क्या, अभी सिर्फ जिनवाणी में इस तरह कहा है, ये हमने निर्णय किया, लेकिन ये बात अभी हमें भाषित नहीं हुई है। अब ये भाषित होने के लिए क्या करना, आत्मख्याति के लिए, आत्मख्याति की चर्चा, आत्मख्याति का भाव क्या है पहले बताया था। मैं, मेरी आत्मा अनेक लोगों को जाने, अनेक लोगों को, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, इससे भी बहुत ख्याति होती है, इसकी बात नहीं है। मुझे बहुत लोग जानते हैं, इसमें भी ख्याति नहीं है। असली ख्याति क्या है, मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, उसमें लीन हो जाऊं, ये आत्मख्याति। प्रगट प्रसिद्धि, द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ही, लेकिन मेरी अनुभूति में भी वो शुद्ध आत्मा आवे, तब मुझे उसकी प्रगट प्रसिद्धि हुई, ये कहा जाएगा। उसकी प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति माने ऐसा शुद्ध आत्मा है, ऐसा अनुभव में आवे। तो उसके लिए क्या करना, जैसा शुद्ध आत्मा हमने निर्णय किया वैसा का वैसा अब अनुभव में आए, उसके लिए क्या करना। इसके लिए आत्मख्याति शब्द इसलिए दिया क्योंकि आगे इस रूप में उसे प्रकट स्पष्ट करना चाहते हैं। पर ख्याति हेतुन अखिला एव इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि अवधार्य। तो आत्मा को प्रसिद्ध करो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो, आत्मा की ख्याति करो ना। क्या करे, पर ख्याति में लग गए हैं। तो कौन लगे पर ख्याति में, पर की प्रसिद्धि में, पर के जानने में। कहते इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि, इंद्रिय और मन, तो हमारे पांचों इंद्रियां और मन ये क्या क्या कर रही है, ये पर की प्रसिद्धि में लगी हुई है। पांचों इंद्रियों के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं और बाहर के विषयों को ही ग्रहण करते हैं। वैसे भी शरीर की इंद्रियां हैं,
लेकिन शरीर में ही अंदर में जो है वो उसका भी विषय नहीं कर पाती है। आंख दूसरों को देख रही है लेकिन अपने आप को नहीं देखती। नहीं, मैं तो देख रहा हूं ना अपने आप को। नहीं, आंख आंख को नहीं देखती है। हाथ पैर ये तो सब देख लेगी, आंख आंख को नहीं देखेगी। तो स्पर्श कर सकता है ना, तो अपना अपना स्पर्श तो करते ही है ना। ऐसा नहीं होगा। यहां जो स्पर्शनेंद्रिय है ये यहां का स्पर्श तो कर लेगी, लेकिन यहां का स्पर्शनेंद्रिय यहां का स्पर्श नहीं कर सकेगी। अपना अपना आपको नहीं जानती है। ये तो अन्य अन्य मत के निराकरण के लिए कहा हुआ है। इंद्रिय के सन्निकर्ष, इंद्रिय को प्रत्यक्ष मानते हैं, उनका निषेध करने के लिए कहा है। भैया जो इंद्रियां अपने आप को ही नहीं जानती है वो पर को जानने में क्या कारण बन सकती है। स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व योगात। अपने को नहीं जानता और पर को भी नहीं जान सकता। तो इंद्रियां सब बाहर की ओर खुल रही है और इनका विषय बस एक द्रव्य है निश्चित। कौन सा? पुद्गल। पांचों इंद्रियों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और ये सिर्फ पुद्गल एक द्रव्य को। और सबसे ज्यादा दुश्मन तो कहना अच्छा नहीं लगेगा। 19, 20, 21 गाथा जो पीछे आई ना, शायद 19वीं गाथा में ही आत्म तिरस्कारी, कर्म नो कर्म की जो परिणाम है ना, इनको आत्म तिरस्कारी कहा है। ये आत्म तिरस्कारी है, आत्मा का अत्यंत तिरस्कार करने वाले। रहते आत्मा के साथ हैं, आत्मा के कारण से ही समझ लो इनके नाम जो कुछ भी मिले हुए, मनुष्य, तिर्यंच है, ये सारे नाम, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, परंतु ये इतने छा जाते हैं कि आत्मा का ही तिरस्कार कर। इनके पीछे आत्मा दिखता नहीं है। ये ऐसे उस पुद्गल का ही लक्ष्य करने वाली, पुद्गल को ही जानने वाली, इसलिए पर प्रसिद्धि। और मन सबसे ज्यादा चंचल, ये पांचों इंद्रियों को इनमें लगाने में यही कारण बनता है। और ये भी जब विचार करता है, इसमें तो थोड़ी स्व की ओर आने की सामर्थ्य है तो सही, लेकिन वर्तमान में तो ये मन भी पर को ही जानने में लगा हुआ है। अनादिकालीन आदत से समझ लीजिए, अनभ्यास के कारण से। तो ये पर की प्रसिद्धि की कारणभूत सर्व ही इंद्रियों और अनिंद्रिय की जो बुद्धि है, क्या करे? अवधार्य। अवधार्य, अवधार्य का वैसे अर्थ निकालो तो ऐसा लगेगा कि धारण करके। अवधार्य, इनको धारण करके, लेकिन धारण करने की बात नहीं कर रहे हैं। अवधार्य करे मर्यादा में लेकर के, इनको अवधि समेटो, इनको समेट करके। मैंने क्या किया? इनको अवधार्य आत्मा भी मुखी कृत मति ज्ञान तत्व। हमारे पास दो ज्ञान है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तद इंद्रियाण इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो प्रवर्तित हो रहा है, वह इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवर्तित होने वाला वो मति ज्ञान वर्तमान में हमारा मति ज्ञान है, लेकिन इंद्रिय और मन के निमित्त से बस पर को जानने में लगा हुआ है। हमारा होते हुए भी पर की प्रसिद्धि में लगा है। जैसे हमारा ही पैसा और बाजार में लगाया हुआ हो और हमारे काम नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे? यह सब समेटो, सभी लेकर के आओ। ऐसे इस मति ज्ञान तत्व को भी मर्यादा में लेकर अवधार्य क्या करना? फिर आत्मा भी मुखी कृत मति ज्ञान तत्व, इस मति ज्ञान तत्व को आत्माभिमुख किया, आत्मसन्मुख किया। ये पहला काम। अब एक और ज्ञान है। जैसे ही मति ज्ञान, माने मति ज्ञान के निमित्त से, या समझ लो इनके माध्यम से जो बाहर जा रहा था उपयोग, उसको हमने स्वसन्मुख किया। और जैसे ही इधर आया वैसे ही दूसरा ज्ञान प्रवर्तना शुरू हो गया। कौन सा दूसरा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। क्योंकि हमने जाना आत्मा को जानना है, मति ज्ञान, अब आत्मा के संदर्भ में जानना शुरू किया, श्रुत ज्ञान। वैसे ही क्या हुआ? अब वो क्या करता है? तथा नानाविध नए पक्ष आलंबनेन अनेक विकल्पैहि आकुलयन्ति श्रुत ज्ञान बुद्धि अपि अवधार्य।
चूंकि हमने कि नानाविध नए पक्ष अवलंबन न अनेक विकल्प आकुलयंती, अनेक प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से अनेक विकल्प उत्पन्न होंगे और उन विकल्पों से आकुल व्याकुल होती ऐसी श्रुत ज्ञान बुद्धि। लेकिन श्रुत ज्ञान बुद्धि में नए ही कैसे आए? उस श्रुत ज्ञान में भी तो अभी इसके बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं ना। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या उड़ना, बहुत सारे चलते रहते हैं ना विकल्प, किससे क्या बात करनी। तो इन विकल्पों से, इन विकल्पों की बात न करके सीधे नाना नए पक्ष, उनका अवलंबन, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले कहा है ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया है, अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि करनी है, उसी संदर्भ में विचार चल रहा है, इसलिए अब उसकी प्रसिद्धि करनी है। तो मति ज्ञान जो बाहर जा रहा था उसको समेट कर यहां लगाया, तो आत्मा के बारे में तो विचार करेगा, पर के बारे में वो पहले ही, पर का निषेध तो पहले ही हो गया है, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं है। इसलिए आत्मा के संदर्भ में आत्मा की तरफ आया, तो आत्मा राग द्वेषादि विकारी भावों से अशुद्ध दिख रहा है, अशुद्धता का ख्याल में आ रहा है, अभी तो अपूर्ण है, ये पर्याय प्रति समय बदलने वाले बहुत सारे विकल्प, तो इनके माध्यम से नहीं, मुझे तो द्रव्य स्वभाव से विचार करना है, तो द्रव्य स्वभाव से तो नित्य है, शुद्ध है, एक है, ये सारे विकल्प चलेंगे। और ये जो विकल्प चलेंगे तब तक अनुभव में नहीं पहुंचा है, इसलिए आकुलता, विकल्पों के कारण से आकुलता। मैं आत्मा कैसा हूं, तो वो आकुल व्याकुल होती हुई ऐसी जो श्रुत ज्ञान बुद्धि है, अब उसे भी कहते मर्यादा में लाओ। आपको जब ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने के लिए कहा था ना, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, जिनवाणी के अवलंबन से, उस समय ही ये सब कर लिया था, और उसमें से हमारा प्रयोजन भूत व्यवहारो भूदत्तो देशिदोदु शुद्धणो और भूदत्त मस्सिदो खलु सम्माइठी हवदि जीवो, ये दोनों निर्णय करने के बाद में इसमें भूतार्थ के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है, ये भी वहां निर्णय कर लिया था। इसलिए अब उस आत्मा की तरफ आए हो, अब चित्त को ज्यादा भ्रमाओ मत, अब सीधा उसका आश्रय करो। इसलिए वो श्रुत ज्ञान को भी इन विकल्पों में न उलझाते हुए श्रुत ज्ञान बुद्धि अपि अवधार्य, श्रुत ज्ञान बुद्धि को भी मर्यादा में लेकर, रोक कर, कहाँ लगाना? श्रुत ज्ञान तत्वमपि आत्माभिमुखी कुर्वन्, श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्माभिमुख किया। एक गुण की कितनी पर्याय होती है एक साथ? एक गुण की एक साथ कितनी पर्याय होती हैं? एक ही होती है ना। तो ज्ञान गुण की कितनी पर्याय? ज्ञान गुण की कितनी पर्याय? तो ज्ञान गुण की भी एक ही होना चाहिए ना। कल भी पूछा था एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो कहा था 4 हो सकते हैं। तो ज्ञान की वो चारों पर्याय एक साथ होती हैं। ये तो माने उनकी प्रकटता वगैरह की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, लेकिन एक समय एक ही होगा। मति ज्ञान है उस समय श्रुति ज्ञान नहीं है, श्रुति ज्ञान है उस समय मति ज्ञान नहीं, माने उपयोग रूप एक पर्याय। वो तो जब इंद्रिय मन के निमित्त से पर की ओर और स्वसन्मुख किया तो स्व की ओर। इसलिए वितरा विज्ञान पाठमाला में मति ज्ञान की परिभाषा 2 तरह से दी है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? एक आत्मा की अपेक्षा और एक पर की अपेक्षा। तो पर की अपेक्षा तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जो पर को जानता है वो तो मति ज्ञान कहलाता है, लेकिन पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से होने वाला जो निज आत्मा का ज्ञान है वो मति ज्ञान। तो जहां पराश्रय की बुद्धि छूटी, स्व की तरफ आया, इसका मतलब वो मति ज्ञान रूप से जो बाहर प्रवर्त रहा था उपयोग इधर आया, और इधर आकर के हम पर को जानते समय भी तो यही तो होता है। ये क्या है? ये क्या है? माउस।
तो बिल्ली ना जाए अभी, हाल इधर माउस है तो। लेकिन अभी ये माउस है, क्या काम आता है? ये एक पहला जाना तो मति ज्ञान, और इसी के संदर्भ में विशेष जानना शुरू हो गया तो श्रुत ज्ञान। तो उपयोग तो वही का वही है। तो पहले मति ज्ञान रूप प्रवर्तित हो रहा था, बाद में श्रुत ज्ञान रूप प्रवर्तित हुआ। तो इसलिए श्रुत ज्ञान बुद्धि को भी मर्यादा में लिया, मैंने अपने उपयोग को ही। तो श्रुत ज्ञान संबंधी जो नाना विकल्प चित्त में खड़े हो रहे थे, उनको भी शांत किया, स्वसन्मुखता की। इस तरह से श्रुत ज्ञान तत्व, तो तत्व क्यों कह रहे हैं? ये भी एक अवस्था है, एक भी एक पर्याय है। तो इसको भी आत्माभिमुखी कुर्वन्, तो आत्म सन्मुखता माने उसका विषय आत्मा बना लिया। उससे फिर क्या हुआ? जैसे वो श्रुत ज्ञान भी आत्माभिमुख होता है, अत्यंतम अविकल्पो भूत्वा, क्योंकि पहले ही कहा कि वो अनेक प्रकार के विकल्पों से आकुल व्याकुल हो रहा था, उनसे हटा करके आत्मसन्मुख किया है। श्रुत ज्ञान बुद्धिरपि औधार्य, वो चिंतन से अनेक विकल्प, उनसे रुकते हुए सहज आत्म सन्मुख स्वसन्मुख किया है, स्व में स्थिर हुआ है। उसके कारण से अत्यंतम अविकल्पो भूत्वा, अब कोई विकल्प नहीं खड़ा हुआ। अविकल्प, निर्विकल्प कहो, विकल्पों से रहित होता हुआ हो करके, और जैसे ही निर्विकल्प हुआ, झगिति एव, तत्काल ही स्वरसत एव व्यक्ति भवंतम आदि मध्यांत विमुक्तम अनाकुलम एकम केवलम अखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतम इव अखंड प्रतिभासमय अनंतम विज्ञान गणम परमात्मानम समय सारम बिंदनेव आत्मा सम्यक दृश्यते। यहां इतना सा ले लीजिए, बीच में जो आत्मा उसी समय दृष्टि में आता है, उसकी महिमा की, उसके सारे विशेषण बता दिए। लेकिन जैसे ही श्रुत ज्ञान तत्व भी स्वसन्मुख हो करके अविकल्प होता है, वो उसके संदर्भ में, जो आत्मा के संदर्भ में, पर की तो बात ही नहीं है, आत्मा के संदर्भ में भी जो विकल्प चल रहे थे, वो जैसे ही विकल्प शांत होते हैं, झगिति एव आत्मा सम्यक दृश्यते, तत्काल ही आत्मा अच्छी तरह से दृष्टि में आता है। अर्थात श्रद्धा में आता है, प्रतीति में आता है, विश्वास हो जाता है, यही आत्मा है। सम्यक दृश्यते, और यदि दृश्यते सबसे दिखाई देता है शब्द भी लेवे ना, पानी में अपना स्वयं का चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? 12वीं गाथा के टीका में जो दृष्टांत दिया ना, अपने हाथ से डाले हुए कतक फल से जल को निर्मल कर लेता है। कितना निर्मल करता है कि अपना पुरुषाकार उसमें स्पष्ट हो जाए, अपना पुरुषाकार, अपना चेहरा उसमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाए, इतना उसे निर्मल कर लेता है। तो पानी में हमारा चेहरा दिखता है ना, लेकिन 2 शर्त होती हैं। पानी एक निर्मल होना चाहिए और दूसरा स्थिर होना चाहिए। यदि मलिन होगा तो नहीं दिखेगा, और स्वच्छ निर्मल है लेकिन यदि लहरें आ रही हैं तो नहीं दिखेगा। तो वो जो मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया था ना, वो समझ लीजिए निर्मल करने का काम कर रहा था, क्योंकि मति ज्ञान से पर को जान रहा था और पर के प्रतिबिंब ही झलक रहे थे अपने ज्ञान में, तो आत्मा नहीं दिख रहा था, तो मलिनता थी। लेकिन मति ज्ञान को स्वसन्मुख किया, अब वो पर की मलिनता नहीं रही, लेकिन श्रुत ज्ञान की चंचलता, वो विकल्पों की वो चंचलता चल रही थी। और वो चंचलता जैसे रुकी, अविकल्पो भूत्वा, जैसे ही अविकल्प हुआ, पानी में भी जैसे ही वो पानी स्थिर होता है वैसे स्पष्ट चेहरा दिखता है। ऐसे ही जैसे विकल्प शांत हुए वैसे ही आत्मा दृष्टि में आया, वैसे ही आत्मा अपना विषय बना। झगिति एव स्वरसतः एव, निज रस से ही। निज रस की व्याख्या भी गुरुदेव ने की है, अभी पढ़ेंगे वहां से। निज रस का अर्थ क्या निकालते? स्वरसत,
ये सहज है ना, एक छोटा सा शक्कर का दाना, इतना सा, जैसे ही हमारी जिह्वा के संपर्क में आता है वैसे ही क्या अनुभव में आता है, मिठास तत्काल ख्याल में आती है। तो स्वरसता एव सम्यक स्वाद्यते, समझ लीजिए, अच्छी तरह से स्वाद में आता है तत्काल। जगति एव स्वरसत निज, उसका स्वरूप ही ऐसा है ना। तो जैसे हम श्रुत ज्ञान को भी आत्म सम्मुख करते हैं, ऐसा आत्मा निज रस से ही सहज अनुभव में आता है। दृश्यते, श्रद्धान का विषय निश्चित बनता है। कैसा है आत्मा? व्यक्ति भवंतम, ईश्वरस्त व्यक्ति भवंतम, उसी के साथ जोड़ लीजिए, निज रस से ही प्रकट होता हुआ, निज रस से ही अनुभव में आता हुआ। अब कैसा है? पहला विशेषण, आदि मध्यांत विमुक्तम अनाकुलम। शुद्ध नय के विषय में इनका प्रयोग किया हुआ है पहले ही 10वें कलश में। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तम एकम। तो आदि अद्यंत विमुक्तम आ गया, एकम भी आ गया, और विलीन संकल्प विकल्प जालम, ये तीनों विशेषण आ गए। आदि मध्यांत विमुक्तम अनाकुलम एकम, माने शुद्ध नय का विषयभूत वो शुद्ध आत्मा है, इसलिए आदि मध्यांत, क्योंकि अनादि अनंत है, वह वर्तमान का विषय बन रहा है, अभी का, लेकिन अभी का अभी के रूप में नहीं बन रहा है। मैं तो मनुष्य हूं तो ये तो साधी शांत हुआ, लेकिन मैं आत्मा हूं तो वह अनादि अनंत है। आदि मध्यांत विमुक्तम अनाकुलम, वो विकल्पों से आकुलता हो रही थी तो निर्विकल्प हुआ। आकुलता पर्याय में नहीं आ रही और स्वभाव में तो है नहीं, इसलिए स्वभाव तो अनाकुली। अनाकुलम एकम, केवलम, मात्र वही है। अखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतम इव, मानो सारे विश्व के ऊपर तैर रहा हो। जैसे अमृतचंद्र आचार्य को टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव, ये टंकोत्कीर्ण ये शब्द भी बहुत प्रिय, अनेक बार प्रयोग किया। ऐसे ही जब जब आत्मा की महिमा करनी होती है, 32 और 31-32 नंबर की गाथा में भी वो ज्ञान स्वभाव, नान सहावादी मुनदी आदम, वो ज्ञान स्वभाव की जब महिमा की ना, वहां भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। मानो विश्व के ऊपर तिरता हुआ भगवान ज्ञान स्वभाव, ज्ञान के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया वहां। ऐसे यहाँ आत्मा को भी कह रहे हैं, मानो समस्त विश्व के ऊपर तिरता हुआ। इसमें भी दो अर्थ, समस्त विश्व से भिन्न होकर के ऊपर निकला, इसलिए विश्व से ऊपर तिरता हुआ का माने सारे विश्व से भिन्न। और दूसरा, जो सर्वोत्कृष्ट होता है वो सबसे ऊंचा पहुंचता है। तो अभी हमारा आत्मा ही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए मानो सारे विश्व के ऊपर तिरता हुआ। अखंड प्रतिभास में, रुक रुक करके नहीं, त्रिकाल, अखंड प्रतिभास में, अनंतम, अनादि अनंत तो कालवाची पहले ही कह दिया, आद्यंत विमुक्तम, और भाव की अपेक्षा से भी जिसमें अनंत सामर्थ्य है। जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, मैंने कहा था ना अभी, प्रति समय अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रति समय प्रकट होता रहता है और अनंत सामर्थ्य पड़ी रहती है। प्रति समय अनंत सुख भोगने में आता है, परिपूर्ण अनंत सुख पूरा का पूरा, और फिर भी अनंत सुख पड़ा रहता है। अनंतम विज्ञान घनम, ज्ञान का घन पिंड, परमात्मानम, सर्वोत्कृष्ट आत्मा ऐसा, समय सारम, जिसे शुद्ध आत्मा भी कहते हैं, विंदन, ऐसे शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, आत्मा सम्यक दृश्यते, वह आत्मा दृष्टि में अच्छी तरह से आता है। ज्ञायते च, और ज्ञान का भी विषय बनता है। ज्ञान का पहले कि श्रद्धा का पहले? किसका पहले? सम्यक दृश्यते ज्ञायते च, पहले किसका? अरे आगे पीछे का है ही नहीं। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान धू में, ये तत्काल ही हो रहे हैं। नहीं तो पहले तो सारा ज्ञान की प्रक्रिया तो चल रही थी।
श्रुत ज्ञान के अवलंबन से जो निर्णय किया था जिनवाणी से, वो भी ज्ञान ने किया था, विकल्पात्मक बुद्धि में निर्णय किया। और फिर मति ज्ञान को स्वसन्मुख किया, ये भी ज्ञान ने किया। फिर श्रुत ज्ञान को किया, ये भी ज्ञान ने किया। फिर तो पहले ज्ञान हुआ ना, बाद में श्रद्धा हुई ना। ऐसा होते हुए भी ये जो सब ज्ञान की प्रक्रिया चल रही थी, अभी इसे सम्यक नाम नहीं मिला है। ये सब ज्ञान करते 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 जैसे ही निर्विकल्प हो जाता है, वैसे ही श्रद्धा अहम करती है कि यही मैं हूं। और जैसे ये श्रद्धा अहम करके सम्यक रूप परिवर्तित हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसी समय वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसलिए सम्यक दृश्यते सम्यक ज्ञायते एक ही साथ होते हैं, लेकिन सम्यक पने की अपेक्षा सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान को सम्यक कहते हैं। इसलिए सम्यक दृश्यते पहले लेते हैं, फिर ज्ञायते। इस तरह से समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा को जानते हुए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुए। ततः सम्यक दर्शन ज्ञानम च समय सारेव। इसलिए वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? समय सारी है। जो समय सार को जानते हुए सम्यक हुए हैं, इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो समय सारी ही है। पूछो सम्यक दर्शन से कौन हो? कौन हो तुम? तो मैं सम्यक दर्शन हूं। युगल जी का एक लेख है, पहले तो वह जैन जगतना भानु के नाम से छपा था, लेकिन आजकल चैतन्य की चहल पहल इसके नाम से है। उसमें बहुत ये सारी प्रक्रिया बहुत मार्मिक शब्दों में दी हुई है। मैंने उसमें सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना आत्मा के लिए खाली कर दिया है। माने सम्यक दर्शन के कोने कोने में आत्मा बसता है। उसने बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, कोई विशिष्ट मेहमान घर आ जाए तो हम अपना कमरा, यहाँ तक कि घर भी खाली करके बाहर चले जाएंगे, ये आप रहो, सभी आराम से रहो। ऐसे सम्यक दर्शन ने अपना पूरा घर आत्मा को सौंप दिया है, खाली करके। माने उसका स्वर मैं सम्यक दर्शन हूं ये नहीं है, मैं आत्मा हूं। ये कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा। उसे क्या कहते हैं कि समय सार कहते हैं। मैं समय सार हूं, इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन समय सार, और वही सम्यक ज्ञान है। जब ऐसा अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान हुआ है, तब सम्यक दर्शन हुआ है, तब उसको नाम सम्यक ज्ञान मिला है। इसलिए सम्यक ज्ञान भी समय सार रूप है। इसलिए सम्यक दर्शनम ज्ञानम च समय सारेव। उस समय जो ज्ञान की स्थिरता है, ज्ञान का ज्ञ शुद्ध नहीं की दृष्टि से, ज्ञान का विषय तो स्वपर प्रकाशक होने से सारा विषय उसका बनता है, अनेकांतात्मक वस्तु भी बनती है, परंतु मैं तरीके, इसमें से मैं कौन, ये समय सार रूप शुद्ध आत्मा ही। इसलिए वह ज्ञान भी समय सार ही। इस तरह से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समय सार ही है। तो ये जो गाथा में बात आई थी, नए पक्षों से रहित होने पर जो समय सार हुआ है, मात्र उसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम मिलता है। यदि इस स्थिति में नहीं पहुंचे और उन्हें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम मिले, ऐसा एक आध उदाहरण बता दो। इस स्थिति में माने नए पक्षातीत तो हो करके जिन्हें आत्मा की जो विशेषताएं कही ना, वो विशेषता शब्दों में आवे न आवे, लेकिन ऐसा ही आत्मा, ये अंतिम शब्द जो थे ना, समय परमात्मानम समय सारम बिंदन एव आत्मा सम्यक दृश्यते। 5 इंद्रिय मन से बाहर जाने वाला उपयोग सिमट करके स्वसन्मुख हुआ। फिर जो आत्मा के संदर्भ में विकल्प चल रहे थे वे शांत हुए, और उसके शांत होने पर आत्मा श्रद्धा का विषय बना, ज्ञान का विषय बना, ज्ञान का विषय साथ साथ ही बना, और उसी समय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। इसी को कह रहे समय सार। सब नए पक्क रही दो भणी दो जोसो समय सारो, ये प्रक्रिया। और जब ये प्रक्रिया संपन्न हुई, उसी समय सम्यक दर्शन ज्ञान हुए, इसलिए इसको ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम मिला। इसके अलावा कोई और दूसरी विधि दूसरी प्रक्रिया हो तो बता दो।
कदाचित शब्द ये न हो, त्रियंच को भी सम्यक तो होता है। अब त्रियंच ये मति ज्ञान है, ये श्रुति ज्ञान है, 7 तत्वों के संदर्भ में लिखा टोडरमल जी ने। भाई उन्हें ये जीव अजीव आश्रव बंध ऐसे तत्वों के नाम ज्ञात नहीं हो, लेकिन भाव पूरा भाषित होता है। हिरण का उदाहरण देकर के उन्होंने स्पष्ट किया। तो ये सारी प्रक्रिया अंदर में सहज निश्चित घटित होती है, और उस शुद्ध आत्मा का नाम समय सार है। इसलिए इसको ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये नाम मिलता है। इसके अलावा कोई दूसरी विधि जगत में है ही नहीं। ऐसा नहीं, अभी तो ये पंचम काल है, काल बदल गया है, तो थोड़ी विधि में छूट होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर हो गया होगा। गुरुदेव ये कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं, हलवा बनाने की जो विधि है चौथे काल में भी वही थी, 5वें काल में भी वही रहने वाली है, उसमें बदल नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि चौथे काल में पहले घी में आटा सेक करके फिर उसमें शक्कर और पानी मिलाते थे, तो अब तो पंचम काल है, अब तो घी तो इतना महंगा है, तो पानी में ही पहले आटा सेक लो, आटा को घोल लो, बाद में थोड़ा बहुत घी डाल देंगे, क्या कहते तो क्या बन जाएगा, हाँ लापसी बन जाएगी। माने वो हलवा बनने वाला नहीं है, वो पॉलिटिक्स ऐसा भी कुछ शब्द बोलते थे, हाँ पॉलिटिक्स बनेगी, हलवा बनने वाला नहीं है। माने वो करे काल कोई बदल गया इसलिए विधि बदलती हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इसी विधि से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं, और इनका ही नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। अगला कलश लेने का विचार था, परंतु गुरुदेव को पढ़ने का लोभ अपन नहीं छोड़ सकते हैं, एक आध दिन और सही आगे। 261 पेज पर सर्वप्रथम, अभी यहाँ देव शास्त्र गुरु, अभी तो अकेला श्रुति ज्ञान के अवलंबन से लिया ना, इन गुरुदेव ने देव शास्त्र गुरु तीनों को याद किया। सर्वप्रथम वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहे गए, गणधर देव द्वारा गूथे गए, एवं तदनुसार कुंद कुंद आचार्य आदि दिगंबर संतों द्वारा रचे गए शास्त्रों के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना चाहिए। तो आगे ना देव शास्त्र गुरु तीनों, सर्वज्ञ परमात्मा भी आ गए, गंधर्व देव को भी याद किया, कुंद कुंद आदि आचार्य, और फिर शास्त्र। तो देव गुरु और शास्त्र तीनों आ गए। इनके अवलंबन से, इनमें से शास्त्र का अवलंबन जरूरी नहीं है, साक्षात जिनेंद्र भगवान से सुन लो या आचार्यों से सुन लो, लेकिन साक्षात तीर्थंकर देव से भी सुनेंगे ना, तब भी वाणी ही सुनना पड़ेगी, शास्त्र ही सुनना पड़ेगा, तो भी श्रुत ज्ञान ही कहलाएगा। और आचार्यों से सीधा गंधर्व देव से भी सुनेंगे तो भी वाणी ही होगी, वो भी श्रुत ज्ञान ही कहलाएगा। क्या करना उसके बाद, निर्विकल्प अनुभव के पहले, अनुभव के लिए पहले विकल्प द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने को कहा है। इससे ऐसा नहीं समझना कि यह विकल्पात्मक निर्णय निर्विकल्प अनुभव का कारण है। विकल्पात्मक निर्णय निर्विकल्प अनुभव का कारण है, तो फिर निर्विकल्प अनुभव कैसे हो गया? उसी से हुआ ना। के लिए इसको कारणकारी सीधा नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? ऐसा विकल्पात्मक निर्णय तो बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, सबको नहीं होता। सबको क्या नहीं होता, हम भी अनेकों बार करके यहां तक आकर के और फिर छूट जाते हैं। जिसको कहा ना प्रायोगिक लब्धि तक आकर अनेकों बार जीव लौट जाता है, तो अनेकों बार, इसलिए कारण कहाँ बना? कारण कब होगा? बल्कि यह जानना कि निर्विकल्प अनुभव के पहले विकल्पात्मक निर्णय होता ही है। यानी सीधा कारणकारी तो नहीं जुड़ेगा। जिसे निर्विकल्प अनुभव होता है, निर्णय होता है निर्विकल्प, उससे पहले ऐसा विकल्प आता ही आता है। प्रथम भूमिका में श्रुत ज्ञान के अवलंबन से
राग मिश्रित विचार द्वारा निर्णय होता है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञान स्वभावी नित्यानंद स्वरूप प्रभु आत्मा हूं। अभी पूरा नहीं पढ़ते हैं, आप इसे पूरा पढ़ लेना। मुझे दूसरी बात निज रस की बतानी है। 263 पेज पर आइए। अब कहते हैं कि दूसरा पैराग्राफ, अब कहते हैं कि मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान के आत्मसन्मुख होने पर जो आत्मा का अनुभव होता है उसमें विकल्पों का अत्यंत अभाव है। मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसे विकल्पों को भी जहां अवकाश नहीं रहता तो फिर पर के कर्तृत्व की तो बात ही कहां रही। जहां ध्यान ध्याता ध्येय पूर्ण विकल्पवच भेदन, जहां वो उसी के संदर्भ में विकल्प नहीं है तो पर के करने धरने की बात तो बहुत दूर रहेगी। अत्यंत विकल्प रहित होने पर आत्मा तत्काल निज रस से ही प्रकट होता है। अंतर में दृष्टि पड़ी, ज्ञान की दशा जो ही ज्ञाता की ओर ढली, उसी क्षण भगवान आत्मा निज रस से प्रकट हो जाता है। निज रस अर्थात ज्ञान रस, आनंद रस, शांत रस, सम रस, वीतराग रस, ऐसे निज रस से भगवान आत्मा तत्काल प्रसिद्ध होता है। यानी सहज मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा दृष्टि में आया, इसी से सहज ही आनंद, अतीन्द्रिय आनंद तत्काल प्रकट हुआ ना, इसलिए आनंद। निराकुलता हुई इसलिए सहज शांत, समता भाव हुआ इसलिए समरस, राग द्वेष का कोई परिणाम नहीं इसलिए वीतरागता। ये निज रस कह रहे हैं, माने इसके जुड़ते ही ये सहज। सूर्य के उदित होते ही प्रताप और प्रकाश, ऐसा क्या सूर्य निज रस से ही उदित हुआ, तो क्या निज रस हुआ, प्रताप प्रकाश दोनों एक साथ आए। ऐसे आत्मा दृष्टि में आते ही ज्ञान, आनंद, शांति, समता, वीतरागता ये सहज प्रकट हो जाते हैं। चलिए अंतिम पैराग्राफ, इसका यहां से पूरा पढ़ के ही चर्चा पूरी करते हैं। पर के या विकल्पों के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, किंतु अंतर में स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मा तत्काल निज रस से प्रकट होता है। त्रिकाली ध्रुव ऐसे द्रव्य के सन्मुख होने पर निज रस से ही आत्मा तत्काल प्रकट हो जाता है। आदि मध्य रहित अनादि अनंत परमात्म रूप समय सार उसी समय सम्यकतया श्रद्धा व ज्ञान का विषय बन जाता है, ज्ञात हो जाता है। आत्मा पहले नहीं था अब हो गया हो ऐसा नहीं है, अभी तो मात्र पर्याय में प्रकट प्रसिद्धि हुई है, जो है उसी की प्रकट प्रसिद्धि होती है। इसी को कहा आत्मख्याति, प्रकट पर्याय में प्रकट प्रसिद्धि के लिए माने अनुभव में आया है आत्मा ऐसा ही। एक ना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, तो आ रहा है ना, तो फिर करना क्या है। लेकिन यही मैं हूं ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है, तो यही मैं हूं तो अंदर है, उसका भी पर्याय में भी उसी तरह से वेदन करना है। दिगंबर संत कहते हैं कि भगवान तेरी वर्तमान मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान की पर्याय पर की ओर झुकी है, इस कारण तुझे पर पदार्थ की प्रसिद्धि होती है। दर्पण को माने ज्ञान को दर्पण की उपमा देते ना, दर्पण आए थे दर्पण की तरह है। तो दर्पण जिसके सन्मुख होगा वो वही उसमें प्रतिबिंबित झलकेगा, स्वसन्मुख होगा तो उसमें स्वयं झलकेगा। तो हमारा ज्ञान भी पर सन्मुख हो रहा है, उपयोग पर सन्मुख हो रहा है इसलिए पर पदार्थ प्रसिद्धि हो रही है, और स्वसन्मुख होगा तो स्वयं की प्रसिद्धि होगी। कैसे होती है स्व की प्रसिद्धि, परीक्षा मुख में सूत्र दिया ना एक, सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, और उदाहरण भी है वही है ना, घटम हम आत्मना विद्मे उसके पहले सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय,
अने वो पर की ओर उन्मुख होने पर जैसे पर का ज्ञान होता है ना, ऐसे स्व की ओर उन्मुख होने पर स्व का ज्ञान होता है। हाँ, वो सभी है। तदोन्मुखतया ऐसा ऐसा कोई शब्द है ना, माने उसकी ओर, पदार्थों की ओर उन्मुख होने पर जिस तरह पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसे स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, स्व की ओर उन्मुख होने पर स्व का ज्ञान होता है। अब तो स्व पदार्थ की प्रसिद्धि के लिए मृति ज्ञान व श्रुति ज्ञान के तत्व को अंतर स्वभाव की ओर झुकाकर स्व सन्मुख हो, जिससे तेरा आत्मा निज रस से ही पर्याय में प्रकट होगा। आत्मा निर्विकल्प वीतराग भाव से ही प्रकट होता है। ऐसा करे और आत्मा न मिले तो, ऐसा करे और आत्मा न मिले तो, जो पीछे एक कलश है ना, विरम किम अपरेण कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निवृत सन पश्य सन्मासमेकम, और मैंने उसके अंत में जो शब्द किया ना, मैंने निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्ति होगी ही होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। उसमें गुरुदेव का उदाहरण पढ़ना, कैसे नहीं होगा, जब है तो क्यों नहीं मिलेगा, नहीं होता तो नहीं मिलता, लेकिन जब आत्मा ऐसा है तो क्यों नहीं मिलेगा। स्वसन्मुख होने पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा, पुरुषार्थ करने पर मिलेगा। पर में पुरुषार्थ नहीं चलता है, लेकिन स्व में तो चलता है ना, स्व की प्राप्ति होगी। और बैंसी का एक बोल है, इस विधि से जाने पर आत्मा न मिले, कहले 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि है और इस विधि से नहीं हुआ माने वस्तु स्वरूप ही सब नहीं है, तो फिर इसका विश्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर आत्मा ऐसा है तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और ज्ञानियों ने ऐसे ही आत्मा को अनेक प्राप्त कर लिया है। भावार्थ यह है कि पूरे विषय को इस अंतिम पैराग्राफ में स्पष्ट करते हैं। भावार्थ यह है कि आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान भाव में मिलाकर तथा श्रुत ज्ञान रूपी नयों के विकल्प मिटाकर श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करने को ही सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान अनुभव से कोई जुदी वस्तु नहीं है, और जो अनुभव है वह समय सारमय है, इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इस तरह से इस अधिकार की अंतिम गाथा पूर्ण हुई। अब इसके बाद में 7 कलश आए हैं, जिसमें से 2 कलशों की चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि दोनों ही गंभीर है। 93, 94 2 कलशों की अपन चर्चा करेंगे, और ये दोनों ही अभी जो प्रकरण चल रहा था पक्षातिक्रांत का, इससे संबंधित है। फिर इसके बाद के जो 5 कलश है वो पूरे कर्ता कर्म अधिकार के उपसंगार वाले हैं, उनकी क्रमशः आगे करेंगे चर्चा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो